नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट में जिसका नाम है मनगढ़ंत कहानियाँ। ये कहानी है राजेश की। राजेश जो कि अच्छा खासा एक प्लेयर था, बैट बॉल खेलने में बहुत अच्छा था। वो दिन भर बैट बॉल खेला करता था अपने दोस्तों के साथ। राजेश जब छोटा था 3 साल का, तब उसने बैट बॉल पहली बार खेलना शुरू किया था। उसको नहीं पता था कि बैट बॉल से क्या हो सकता है, किस तरीके से खेल सकता है। लेकिन राजेश को इतनी बुरी लत लग गई थी बैट बॉल खेलने की। जब वो सुबह उठता था तो वो बैट उठा के सीधे पार्क पहुँच जाया करता था, बिना खाए पिए, बिना कुछ करे। वो बैट उठा के सीधे पार्क जाया करता था, दोस्तों को बुलाया करता था, बैट बॉल खेला करता था, दिन भर बैट बॉल खेलता रहता था। बैट बॉल खेलते खेलते एक दिन उसका एक हादसा हो गया। जैसे ही उसने बॉल पे हिट किया, बॉल एक सुनसान पड़े खंडहर में जा गिरी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही बॉल को उसने हिट किया तो सीधे खंडहर में गिरी। उसके बाद किसी दोस्त की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ से बॉल को लेके कौन आएगा। तो राजेश ने बोला, बॉल को अगर मैंने मारा तो मैं ही बॉल लेके आऊँगा। राजेश जैसे ही उस जगह से निकला तो वो उस खंडहर में गया, और जाने के बाद उसको ये चीज़ पता चली कि बॉल जो थी वो अंदर वाले कमरे में जा गिरी थी। उसको नहीं पता था कि अंदर के कमरे में क्या हो सकता है, वो अंदर जाए या ना जाए। तो जैसे ही वो अंदर घुसा, उसने गेट को खोला, उसको दिखाई दी सामने मकड़े के जाले, काफ़ी सारे मकड़े के जाले। वो उसको हटा रहा है, बॉल को ढूंढ रहा है, बॉल ढूंढ रहा है। अकेला घुस गया है वो राजेश बॉल ढूंढने के चक्कर में। जैसे ही वो घुसा तो कहा जाता है कि जो घर था वो एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़े आदमी का था, जो काफ़ी टाइम पहले मर चुके थे, और उनको नहीं पता था उस घर के अंदर क्या होने वाला है। तो राजेश ढूंढ रहा है, बॉल ढूंढ रहा है, आगे ढूंढ रहा है, पीछे ढूंढ रहा है, इस कमरे में ढूंढ रहा है, उस कमरे में ढूंढ रहा है। लेकिन जो बॉल थी वो सबसे पीछे वाले कमरे में गिरी थी, क्योंकि जब बैट से शॉट मारा गया था तो बॉल उड़ते हुए पीछे वाले कमरे में जाके गिर गई थी। जब बॉल गिरी तो राजेश आगे बढ़ा, वो पीछे वाले कमरे में जा पहुंचा, जिस कमरे में बूढ़ा बुढ़िया रहा करते थे। और उस जब कमरे में गया, उसने बॉल ढूंढी तो उसको बॉल नहीं दिखाई दी एक सीढ़ी जो कि नीचे जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, नीचे जा रही थी। जैसे ही उसने देखा कि सीढ़ी, शायद इसके नीचे मेरी बॉल हो, लेकिन इतना अंधेरा था, इतना गुप्त अंधेरा था अंदर उसके अंदर, कि राजेश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बॉल लेने उस अंधेरे के अंदर जाए। लेकिन उसका बैट बॉल से इतना प्रेम था कि उसको अपनी बैटिंग पूरी करनी थी। उसको 6 बॉल खेलनी थी, जिसमें पहली बॉल पे ही उसने 6 मार दिया था। 6-6 बॉल का मैच हो रहा था। तो वो आगे गया अपनी बॉल ढूंढने के लिए। वो सीढ़ी से नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद उसने देखा सामने कि एक अजीब सी औरत है वहाँ उस कमरे के अंदर, जिसको देखने के बाद पहले वो बहुत डर गया कि ये औरत कौन है, क्या है, कहाँ से आई, कुछ खाती नहीं है, पता नहीं कैसे इस अंधेरे घर में रहती है। लेकिन बताना चाहूँगा कि उस बुढ़िया और उस बूढ़े ने उस बच्ची को बचपन में उठा के पाला था, और उसके लिए काफ़ी सारा खाना अरेंज किया हुआ था नीचे, जिसको वो लड़की खा के वहीं रहती थी और वहीं अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन जब उसने उसको देखा तो उस औरत वो काफ़ी डर गई, क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान को इस तरीके से देखा था, उसे घर के अंदर। तो उसने उससे पूछा, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? राजेश पहली बार में ही उस औरत से ये बात पूछ रहा था कि आप मुझसे दोस्ती करोगे, क्या आपने मेरी बॉल ढूंढी है, मेरी बॉल देखी है आसपास में? तो उसने बोला, नहीं, मैंने आपकी कोई बॉल नहीं देखी है। उस औरत को बोलना आता था, इसलिए उसने उसे बताया कि मैंने अभी कोई बॉल नहीं देखी है, आप इस कमरे में उधर की तरफ देख सकते हैं। तो उसने उधर बॉल ढूंढा, उसको बॉल मिल गई। वो अपने बॉल लेके बाहर दोस्तों के पास आया, उसने अपनी आप बीती अपने दोस्तों को बताई। उसके दोस्त समझ गए कि इधर कुछ दिक्कत है। उन्होंने फिर 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस उस कमरे में गई, वहाँ पर जाके उन्होंने ढूंढा तो उनको वो औरत मिली, जिसको वहाँ से बाहर निकाल के रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेके गए, और वहाँ पे उसका इलाज किया गया। उसको एक अच्छी सभ्य ज़िंदगी दी गई। तो इस तरीके से राजेश का बैट बॉल वाला प्रेम किसी की ज़िंदगी बचा पाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे मनगढ़ंत चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब और प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।